ओम शांति। जस्ट इमेजिन आप एक फंक्शन में बैठे हो, सारे गेस्ट है वहाँ, और अचानक आपकी एक बहन आ जाती हैं और वो आपको बहुत भला बुरा कहकर चली जाती है। सबके सामने बहुत इंसल्ट हो जाती है, अपमान हो जाता है, और आप उस बात को भूल नहीं पाते हैं। सभी लोग कहते हैं ये रॉन्ग है, आप भी कहते हो ये बहुत गलत है, बहुत रॉन्ग है। उसने मुझे सबके सामने कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसे जो कहना था वो मुझे अकेले में कह सकती थी, लेकिन उसने रॉन्ग किया, उसने रॉन्ग किया। अभी रात दिन वही बात मन में रहती है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। अभी इसका रिजल्ट क्या होता है? ऑटोमेटिक मेरी दृष्टि उसके प्रति बदल जाती है, मेरी सृष्टि बदल जाती है, और फिर हम उस अपमान को भूल नहीं पाते हैं। दिन रात मन उसी गुस्से की अग्नि में जलता रहता है, जलता रहता है, और फिर हमारा मन कहाँ भी नहीं लगता। ऐसा कभी अनुभव किया है? तो क्या मन को उसी प्रभाव में रहने दे या उससे बाहर निकाले? हमें मन को उस नेगेटिविटी के प्रभाव से मुक्त करना है ना। तो क्या करना चाहिए? देखो, कोई कुछ गलत बोलेगा, गलत करेगा, दुनिया में भी हमें कुछ गलत देखना भी पड़ेगा। मना कुछ गलत बातें होती जाती है, हम रोक नहीं सकते हैं। तो कोई हमारे सामने गलत बातें होती है तो कुछ गलत बातें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें उसके प्रभाव में नहीं रहना है, हमें उसके प्रभाव से मुक्त होना है। तभी तो मन शांत रहेगा ना। तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई रॉन्ग है ये नॉलेज रखना सही है, लेकिन बार बार उसे रॉन्ग कहना ये तो गलत है ना। इसे रॉन्ग करने वाला बदल तो नहीं ना जाएगा। तो फिर ऐसा कौन सा कदम उठाए जिससे मेरा मन शांत रहे? सबसे पहली बात, जिसने भी ऐसी गलती की तो समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा पॉज लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसने ऐसा अचानक क्यों किया? जरूर उसके मन में कई दिनों से वो बात होगी, इसलिए उसने ऐसा किया। शायद मेरे हाथ से पास्ट में वो कभी ना कभी हर्ट हुई होगी, या फिर किसी न किसी ने उसको बहकाया होगा। जो भी कारण है, चलो उस कारण को समझने की कोशिश करें। दूसरा, हम रिएक्ट नहीं करें, हम शांति से अभी इस बात को अपने दिमाग से निकालें, क्लीन करें। मन ही मन हम उस आत्मा से क्षमा मांगे। बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे गलती उसने की है, हम क्यों क्षमा मांगे? यस, यू आर राइट, लेकिन उसके साथ एक और बात है। भले गलती उसने की है, लेकिन मेरे साथ जो कुछ होता है, जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण, कोई न कोई राज जरूर है। और इसलिए शायद हो सकता है मेरे हाथ से उसके साथ कुछ न कुछ हुआ होगा। मन ही मन हम उस आत्मा को माफ करें, क्षमा मांगे। दोनों चीज़ें, माफ करे, क्षमा मांगे, इससे मन साफ होता जाएगा। बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, हम उस आत्मा की जो अच्छाई है ना, उस अच्छाई को देखना शुरू करें। अरे उसने गलती की, माना वो गलत है? नहीं, गलती से कोई भी इंसान गलत साबित नहीं होता।
उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। चलो उसके अंदर की एक एक विशेषता देखना शुरू करो। क्या क्या क्वालिटी है उस रिश्ते में, क्या क्या गुण है उस रिश्ते में। एक एक शांति से सोचना शुरू करो, देखना शुरू करो, वर्णन करना शुरू करो। मालूम है क्या हो जाएगा? हमारे मन में उसके प्रति दया भाव, प्रेम भाव प्रकट होगा। एंड लास्ट, फोर्थ, हम उसके अंदर की अच्छाई को जागृत करना चाहते हैं, तो हम अभी इस शांत मन से उसको ब्लेसिंग्स दें। और वो ब्लेसिंग्स कौन से, वो दुआएं कौन सी, जिससे हमारा वो जो टूटा हुआ रिश्ता, गुस्से वाला रिश्ता, प्यार के रिश्ते में बदल जाएगा। और वो ब्लेसिंग्स दे, हे आत्मा, आप और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम दोनों एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सारा प्यार है। अगर मेरे हाथ से कुछ हो गया होगा तो मैं आपसे सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ, और मैं आपको भी सच्चे दिल से माफ़ करती हूँ। चलो ना, हम वापस अपने रिश्ते को पिछला सब भूलकर एक नया रिश्ता बना दे, प्यार वाला, सच्ची मित्रता वाला। जब हम इस प्रकार की ब्लेसिंग्स, शुभ भावनाएं देंगे तो नेचुरली उस रिश्ते के प्रति मेरी भावना शुभ होती जाएगी और मन शांति से भर जाएगा। हैप्पी डे।